चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के बारे में सोशल साइंस के, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, अर्थात परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में बी एक्सप्लेन एज एन एक्टिविटी ऑफ टेकिंग पीपल, अदर लिविंग बीइंग एंड थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को, मनुष्यों को ले जाना ही परिवहन कहलाता है, अर्थात ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इम्पोर्टेंट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो आज हम इसका अगर महत्व के बारे में बात करें तो आज विश्व में कोई भी सामान किसी देश में मिलता हो वो आपके घर पर पहुंच जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। अगर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते तो कोई भी सामान जो किसी दूसरे स्थान पर बनता था वो आप तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन आज पहुंच रहा है आपके घर पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के कारण ही संभव हुआ है। ट्रांसपोर्ट होने से हमारे देश के अंदर यूनिटी की भावना का भी विकास हो रहा है। हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, समझते हैं, उनके कल्चर को पहचानते हैं, तो हमारे अंदर एकता की भावना का विकास होता है, पूरा देश एक हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट की सहायता से पूरा विश्व एक स्थान पर एकत्रित हो गया है। ट्रांसपोर्ट से बहुत सारी और भी सहूलियत हो गई है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें आप ट्रांसपोर्ट के सहायता के बिना नहीं कर सकते हैं। चलिए सेकंड हेडिंग, मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या, परिवहन के साधन क्या है, तो इनको कुछ भागों में बांटा गया है बाय द फिगर, आप जिसको समझ सकते हैं। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इनको अगेन दो भागों में बांटा गया है। इनके क्या मार्ग होते हैं जिनसे ये लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। पहला रोड एंड सेकंड रेलवेज। तो जो रोड मार्ग है और जो रेलवे मार्ग है उसके द्वारा भी परिवहन चलता है, परिवहन होता है। इसी तरह वाटर ट्रांसपोर्ट में लिया गया है इंटरनेशनल वाटर सी रूट्स हैं, इनलैंड वाटर रूट्स सी रूट्स हैं एंड शोर साइड रूट्स हैं। जल परिवहन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मार्ग आते हैं, देश के अंदर जो उपस्थित मार्ग हैं वो आते, तथा जो समुद्र तटीय क्षेत्र वाले मार्ग हैं वो अंतर्गत इसके अंदर रखे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत इन्होंने अगेन तीन भागों में डिसाइड किया इसको, रिवर, कैनाल एंड लेक्स। रिवर के द्वारा, कैनाल के द्वारा, लेक के द्वारा, इनको एज अ मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इनको इसके रूप में रखा गया है। एयर ट्रांसपोर्ट, इसके अंतर्गत इनलैंड एयरवेज एंड इंटरनेशनल रेलवेज। इसके अंतर्गत दो अपन ने रखे हैं, जिसके अंतर्गत अपन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ले सकते हैं और एक राष्ट्रीय हवाई अड्डे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे वो हाईवे होते हैं जिन्हें लगभग एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट किया जाता है। ऐसी सड़कें होती हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती हैं। स्टेट हाईवे ये स्टेट के अंतर्गत होते हैं, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा जाता है। एंड रूरल रोड या डिस्ट्रिक्ट हाईवे ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं जो कि गांव को जिले से जोड़ते हैं। जिसमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ नेशनल हाईवे के नाम दिए गए हैं। 1 है, A1 है, 1V है, जिसमें अमृतसर है, अम्बाला है, जलंधर दिल्ली है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे जलंधर, मौदपुर है, जम्मू, बैनालाल वगैरह हैं। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक ऐसे मार्ग हैं, इनको भी 16 जोन में बांटा गया है। इनके नाम है सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, नॉर्थर्न ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रेलवे, साउथर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे
वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इस प्रकार ये 16 जोन में बांटा गया। इनको बांटने का एक तरीका है, ये देखा गया किस जगह पे कितना जनसंख्या का घनत्व है, इसके आधार पर लिया गया है। हाई डेंस एरिया है, डेंस एरिया एंड लेस डेंस एरिया है। जहां पे जनसंख्या का ज्यादा घनत्व है वहां पे रेल ट्रैक ज्यादा है, जहां कम है वहां पे रेल ट्रैक कम है, और उससे भी कम जहां पर और जनसंख्या कम है। इस प्रकार इस रेल जोन को बांटा गया है। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अपन देखते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो देश के अंदर ही अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जल मार्ग के द्वारा, जिसके अंतर्गत नदियों का यूज करते हैं अपन, और कैनाल वगैरह का की सहायता से अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट है, टी ट्रांसपोर्ट है। इसमें समुद्री मार्ग का भी यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ इंटरनेशनल और नेशनल रूट है जिसके अंतर्गत आया है। सिग्नोर रूट है, ऑस्ट्रेलियन रूट है, शोजून है, केप ऑफ गुड्स हाई होप रूट्स है। इस तरह से ये जल के मार्ग हैं जिनके मार्ग के द्वारा अपन किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। इसके अंतर्गत एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन, परवहंस, इस तरह के कुछ ये संस्थाएं चल रही हैं जिनके कुछ हवाई जहाज वगैरह होते हैं जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल वस्तुओं को ले जाया जाता है। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी इनकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। पाइपलाइन एंड पोर्ट्स, इसमें भी आया गया है कि पाइपलाइन, मैंने अभी इसमें बात कर रहे हैं पर ट्रांसपोर्ट की बारे में, तो अपन किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिन मार्गों का यूज कर रहे हैं उसमें पाइपलाइन भी एक ऐसा साधन आता है जिसकी सहायता से अपन जो लिक्विड मटेरियल होता है, गैस है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम वगैरह, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, पहुंचाया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ मेन पाइपलाइन बताई गई हैं। हाजीरा जमशेदपुर गैस पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन इट मींस इसमें गैस को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। बार बार किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरे साधनों की, ट्रक वगैरह की, रेलवे वगैरह की। एक बार पाइपलाइन डाल दी तो अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कोई लिक्विड फॉर्म में अगर कोई सामान है उसे पहुंचा सकते हैं। इसी तरह और है नाहरकटा है, बर्मन है, ऑयल पाइपलाइन है, ब्राह्मण, हल्दिया ऑयल पाइपलाइन है। इस तरह से कुछ पाइपलाइनों के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन बाई सी, समुद्री मार्ग के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जाता है, उसको किस तरह से बांटा गया है। पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट व नॉर्थर्न ईस्टर्न पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कोलकाता है, हल्दिया है, नेवा, ये कुछ बंदरगाह हैं। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे कोई पानी के जहाज तैरते हैं और अपन कोई भी सामान वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान में कौन कौन से मेन बंदरगाह है उनका नाम दिया गया है, जिसमें नाम आया है हल्दिया है, कंडला है और मारमा गोवा है। इसके अंदर टुटिकोरिन है, चेन्नई है, इनौर है, विशाखापट्टनम है, पैरादीप वगैरह है। ये सारे के सारे बंदरगाह हैं, पत्तन हैं जिन पे समुद्री मार्ग के द्वारा अपन विदेशों से माल ला सकते हैं, विदेशों माल ले जा सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर इंपोर्टेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप हियर, व्हाट इज द कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार उसे कहते हैं जहां पर अपनी जो भी सूचना है उनका आदान प्रदान करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट आज के समय में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज कोई भी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाती है। दैट इज द ओनली बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों के माध्यम से आपको कोई भी जानकारी किसी भी देश की आपको आपके घर पर उपलब्ध हो जाती है। अगर संचार के साधनों का उपयोग अपन ज्यादा नहीं करते, डेवलप नहीं करते, तो हम दूसरे देशों में क्या हो रहा है ये तो जानना बहुत मुश्किल होता, बल्कि पास के जो बहुत बड़े शहर हैं उनमें क्या हो रहा है वो भी जानकारी अपन को नहीं मिल पाती। तो इसका भी क्या काम है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका महत्व क्या है, ये भी अपन को एक ब्रिज, एक यूनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता है। हम भी एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन अपन एक दूसरे को दे सकते हैं, और ये अपन के साथ एक तरह कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाता है। अपन एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं इसकी सहायता से। मीन ऑफ कम्युनिकेशन
अब संचार के साधन कौन कौन से जिनके द्वारा संचार किया जाता है, कम्युनिकेट करते हैं अपन। पोस्ट ऑफिस ये लेटेस्ट नहीं है, ये पुराना वर्जन है। अब अपन बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस का इतना यूज नहीं रह गया है, फिर भी आज के ज़माने में बहुत सारी सामान है, आपकी पासबुक वगैरह है, वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आपको प्राप्त होती है। इससे पहले अपन पर्सनली इंडिविजुअली कोई भी संदेश उसको भेज सकते थे, रिलेशन में बिजनेस के पर्पज से अपन दे सकते। उसके हिसाब से कुछ चैनल बनाए गए थे, कैपिटल चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क डक चैनल है, पीरियोडिक चैनल है, स्पीड पोस्ट है, ई पोस्ट है, ई विल पोस्ट है। ये सारे के सारे ऐसे चैनल थे जो संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। वो संदेश किस प्रकार का बिजनेस से संबंधित है, उसके हिसाब से अलग चैनल बनाए थे कि आप, या अगर कोई मेट्रो सिटी से मेट्रो सिटी में कोई संदेश भेजना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग चैनल थे। इसको इस तरह से डिसाइड किया गया था। लेकिन अब ज़्यादातर अपन जो ईमेल वगैरह से अपने संदेशों को भेजते हैं ना। और टेलीग्राम एक मशीन होती है जिससे लिखित संदेश अपन मशीन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत आप टेलीफोन के माध्यम से अपन कोई भी बात एक दूसरे से कर सकते हैं, अपनी संदेश को किसी और के पास भेज सकते हैं, कोई और अपनी बात को अपन से कह सकता है। इंटरनेट, दैट द www.com वर्ल्ड वेबसाइट है ये, इसके द्वारा भी अपन इसके माध्यम से कोई भी संदेश, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अपन विदेशों से ले सकते हैं, विदेशों को पहुंचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मोबाइल, यू नो वेरी वेल, वायरलेस फोन है ये। मोबाइल का उपयोग क्या होता है आप जानते हैं, किस तरह से आप घर बैठे किसी से कोई भी बात कर सकते हैं, अपना मैसेज बहुत आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं और ले सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैक्स वगैरह ये भी एक तरह से मशीन होती है, इसमें भी अपन रिटर्न जो अपने संदेश होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं। ईमेल है, ईमेल के द्वारा भी अपन अपने संदेशों को बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपन भेज सकते हैं। बाकी सब भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही होते हैं। नाउ है रेडियो वन वे मैसेंजर होता है, ये एक साइड से मैसेज भेज सकते हैं अपन, दूसरा इसको रिसीव कर सकता है, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार इसमें टेलीविजन, सिनेमा, प्रिंट मीडिया आता है जिसमें वो एक तरह से अपन सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं, उनको वापस नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो अपन अभी डिस्कस किया मैंने मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, इसमें बोथ वे दोनों तरफ से अपन जो आपकी इंफॉर्मेशन उसको ले सकते हो, दे सकते हैं। लेकिन टेलीविजन और सिनेमा, प्रिंट मीडिया में ऐसा नहीं होता। वी कैन टेक ओनली नॉलेज, अपन सिर्फ जानकारी ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। आज के ज़माने में सैटेलाइट के माध्यम से अपन अपनी संचार को ज़्यादा ब्रॉड कर चुके हैं। आज अपन किसी एक देश से दूसरे देश में कोई भी जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से भेज सकते हैं। ना फॉरेन ट्रेड, कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ एनीथिंग विद फॉरेन कंट्रीज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। विदेश से कोई भी सामान खरीदना और बेचना ही विदेशी व्यापार कहलाता है। इसका क्या महत्व है? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है ये, और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है, यूज ये है कि कोई चीज इन्वेंशन अगर फॉरेन में हुई है वो आपको आपके यहाँ मिल जाएगी। अगर आपने कोई चीज इन्वेंट की है वो आप फॉरेन में जाके दे सकते हो। तो इससे अपन टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर फॉरेन नहीं होता, विदेशी व्यापार नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपन ने इन्वेंट नहीं की हैं वो अपने पास नहीं आई होती। लेकिन विदेशी व्यापार का ये महत्व है कि आज हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने इन्वेंट नहीं की है, फिर भी हम उनका यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अफेक्ट करते हैं? दैट इज द लोकेशन, आपके देश की स्थिति कैसी है, वहां से आने जाने का रास्ता सही है या नहीं है। रगेट सी कोस्ट, आपका जो समुद्र क्षेत्र का जो एरिया है वो कैसा, वहाँ पे पानी के ज़्यादा आसानी से रुक सकते हैं, सामान उतार सकते हैं, लोड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं आपके यहाँ, प्राकृतिक भंडार संपदाओं का कितना है, कम है, ज़्यादा, ये भी विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है कि आपका कैसा चलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका देश कितनी तरक्की कर रहा है। कल्चर डाइवर्सिटी कितनी है, कितने प्रकार के लोग रह रहे हैं, ये भी विदेशी व्यापार को अफेक्ट करता है। अनइक्वलिटी इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन,
जो पॉपुलेशन का घनत्व एक समान न होना ये भी व्यापार को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपका जो संचार है और जो परिवहन का माध्यम है, साधन है, वो कैसे हैं, ये भी विदेशी व्यापार को प्रभावित करता है। बिजनेस पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट की कैसी है, ये भी विदेशी व्यापार को प्रभावित करती है। पीस, शांति आपके देश में कैसी है, अगर शांति है तो व्यापार बहुत अच्छे से होगा, अगर शांति नहीं है तो व्यापार करने के लिए कोई नहीं आएगा और व्यापार अच्छा भी नहीं होगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी सोच कैसी है, वो व्यापार करना चाहती है, किसके साथ नहीं करना चाहती है, ये भी विदेशी व्यापार को इफेक्ट करता है। चीप रेट्स ज्यादा इंपोर्टेंट, आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसकी रेट कम से कम होनी चाहिए जिससे कोई भी आसानी से परचेज कर सके। फॉरेन ट्रेड एंड इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, कौन कौन सी ऐसी चीज है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिन्हें अपन खरीदते और बेचते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अपन लोगों ने जो खरीदना शुरू किया था या खरीदते थे, कैपिटल गुड के अंदर मशीनरी मेटल गुड्स है जिसमें मशीन वगैरह अपन ज्यादा खरीदते थे। रॉ मटेरियल के अंदर मिनरल्स, ऑयल, कॉटन, जूट्स वगैरह खरीदते थे। और कंज्यूमर गुड्स जिसे सीधा उपभोक्ता यूज करता है उसमें फूड आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, इनको अपन लोग खरीदते थे। नाउ एक्सपोर्ट कौन कौन से करते थे अपन देख लेते हैं। फूड के अंदर फूड ग्रेन है, टी है, टोबैको, कॉफी वगैरह, ये ऐसे आइटम है जिनको अपन एक्सपोर्ट करते हैं। और रॉ मटेरियल के अंदर है हैंड एंड स्किन, लेदर, वूल, कॉटन, आयरन, चमड़ा वगैरह है, कॉटन वगैरह, इसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं। फिनिश्ड गुड, बने हुए सामानों में क्या क्या है, केमिकल गुड्स हैं, क्लॉथ है, कपड़े हैं, ये वगैरह अपन लोग बने हुए एक्सपोर्ट करते हैं। और है कैपिटल गुड के अंदर मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, एपिडेम, आयरन, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी के सारे ऐसे सामान है जिनको अपन एक्सपोर्ट करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं। नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अपन जो इसमें यहाँ पे इस पॉलिसी का ध्यान दिया जा रहा है कि जो अपन बेचते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और जो इंपोर्ट करते हैं, जो खरीदते हैं, उसको कम किया जाए, ऐसे पॉलिसी का यूज करें। तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन करें अपन। गवर्नमेंट एफर्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, गवर्नमेंट ने जो बाहर सामान को अपन बेचे इसके लिए क्या क्या ऐसे इंतजाम किए जिससे अपन इसको प्रमोट कर सकें, इसको बढ़ावा दे सकें। सेटिंग अप द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई है जो इस चीज को ऑर्गेनाइज करती हैं। ट्रेंड प्रमोशन इंस्टीट्यूशन, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप विदेशों से व्यापार करें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन, इसमें भी वो अलग अलग यूनिटी बना दी है कि आप इस तरह से, या आपको अगर नहीं आता किस तरह से व्यापार करना चाहिए तो पहले आप ट्रेनिंग ले लें, सीख लें, उसके बाद आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, हाउसों का उन्होंने बना दिए, घर बना दिए, कोई सामान नहीं बिच रहा वहां पे आप दे दें, वहां से आप वो सामान विदेशों में पहुंचा दिया जाएगा। इंडियन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बना दिए हैं आपके लिए कि कोई सामान किस तरह से आप खरीद सकते हैं, किस तरह से बेच सकते हैं। नाउ ग्रीन कार्ड बना दिए गए हैं। लिबरल लाइसेंस सिस्टम, आपको लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा जिससे आप लाइसेंस के द्वारा किसी भी सामान को बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और लास्ट हेडिंग है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और किस तरह से अपन आयात वाले उसको कम करें और सिर्फ निर्यात वाले चीजों को बढ़ावा दें। ये गवर्नमेंट की मेन पॉलिसी है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रख रही है कि किस तरह से एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा अपन लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आयात को, इंपोर्ट को कैसे कम से कम अपन कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर इस बात की भावना का विकास करें। आप ज्यादातर बेचने पे, बनाने पे ध्यान दें, खरीदने में दूसरे की चीजों पे कम जोर दें। इस प्रकार हम अपने देश को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इन कुछ एक डाटा दिया है कि कितने साल अपन ने कितना फॉरेन ट्रेड किया है, किसके देश के साथ कितना व्यापार किया है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। आई होप यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल chapter 4. Next video we will discuss question answer of chapter 4 social science. MP Board, thank you for watching this video.